हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल भालू जी, भाई मुकेश तायल जी, भाई जितेंद्र जांगड़ा जी, भाई अमन सरावत जी, हमारी प्रेमवती बहन प्रेमवती जी, हमारे भाई मलिक साहब, सरपंच साहब, हमारे दुलाराम जी, हमारे भाई राजन जी, तो अपना जो हमारे प्रेमवती पार्षद सुमेर जी, हमारे बहुत से साथी जो भाई पुनीत राणा जी, भाई अनूप मलिक जी, हमारी नीलम बालान जी, कमला जी, और हमारे सभी, कोई हो सकता है किसी का नाम नहीं, हमारे पूर्व विधायक जो चंद्रखंडा का साथ चले, भाई पदम दैया जी पूर्व विधायक, भाई सुखबीर फरमाना जी, बहुत से साथी, भाई किशन लाल पांचाल जी जो पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ा था लोकसभा पांचाल साहब ने, और इसमें इन्होंने आके बहुत इनका समर्थन रहा। पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी बेरी से पूर्व विधायक हैं, वो भी आपके बीच में पहुँचे हैं। बहुत से बोल दिया सुखबीर फरमाना जी पूर्व विधायक, और सभी साथी जो आप लोगों ने मेहनत करी। और आज मैं ये कह सकता हूँ, इतना जोश, सिस्टम बनाने की कोशिश पूरी करी मगर सारे सिस्टम फेल थे। नहीं तो देखो 41 हलकों में हो क्या 41 और 41 हलकों में यात्रा चली। आपने बड़ौदा भी देखा होगा, आपने खरखौदा भी देखा होगा, सोनीपत के जैसे बताए कि 8 हल्के हो गए, सांसद जी बता रहे थे। तो 41 हलकों में आज अगर है, खरखौदा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखो आप सुखबीर जी कह रहे हैं कि खरखौदा हल्के में से हैं, कह रहे खरखौदा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन गोहाना में खरखौदा रिकॉर्ड टूटा है। देखो इसमें जो बात है, खरखौदा भी मेरा हल्का है, खरखौदा भी देखो जो है, ये जो है तो हर हल्के में पिछले हल्के का रिकॉर्ड तोड़ने का, और आज गोहाना ने एक इतिहास रचने का काम किया है। मैंने गोहाना में इतना जोश कभी नहीं देखा। और 36 बिरादरी, आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज देखी होगी, देखी कि नहीं देखी आपने, कि जब निकल रहे थे मार्केट से गोहाना में, तो एक एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर बाहर आकर आशीर्वाद दे रहा था कि नहीं दे रहा था। ये मैं समझता हूँ कि संकेत है कि आपको, और सही कहा मलिक साहब ने, सही कहा कि भाई, और सतपाल ब्रह्मचारी जी ने सही कहा कि आज 36 बिरादरी ने मन बनाया बदलाव का हरियाणा में। और यही कारण है, मैं आपको बधाई देता हूं कि लोकसभा चुनाव में आपने यहां से सतपाल ब्रह्मचारी जी को आशीर्वाद दिया, और दिल्ली यहां की वकालत करने की आपने जिम्मेदारी दी। हरियाणा में हमारे 5 सांसद ही नहीं आए लोकसभा में, मगर देश में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को अगर मत प्रतिशत कहीं मिला है 29 प्रदेशों में, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु जहां स्टालिन हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके गठबंधन को, या कर्नाटक में जहां सिद्धरामैया हमारे मुख्यमंत्री हैं, या तेलंगाना में जहां रेवंत रेड्डी मेरे दोस्त वहां के मुख्यमंत्री हैं, या हिमाचल में जहां सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, इन प्रदेशों में नहीं। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 47.6% लोकसभा चुनाव में अगर कहीं मत प्रतिशत मिला है, तो वो हरियाणा के अंदर मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? और मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं कि वो तो लोकसभा चुनाव था, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 80 सीटों पे बढ़त आई थी, 80 सीटों पे, और फिर लुढ़क के 40 पे आ गई। कांग्रेस को 10 सीटों पे बढ़त मिली थी, और जिसमें उसके बाद 31 सीट आई कांग्रेस की। आपको पता है जेजेपी ने सरकार बना दी लोगों से विश्वासघात करके, वो भी आपको पता है। हमने इनसे हिसाब मांगा, इन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया कि हिसाब नहीं देंगे, और हिसाब एक दो जगह देने की कोशिश भी करी तो ऐसा हिसाब दिया, उसके बाद खुद ही बंद कर दिया। फतेहाबाद में गए नायब सिंह जी, फतेहाबाद में जब गए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हिसाब दिया तो हिसाब में 10 काम बताए, 10 में से 8 काम हुड्डा सरकार के बता दिए।
और उसके बाद उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, जिसने कागज लिख के दिया था उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अधिकारी बोला मेरा क्या कसूर, डीपीआर बोला मेरा क्या कसूर। यही काम है फतेहाबाद में। तो ऐसी सरकार आप सोच सकते हो, मगर हिसाब नहीं दिया इन्होंने। तो इन्होंने हिसाब नहीं दिया, लेकिन आज हम गोहाना से हिसाब इनको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा के लोगों ने आपको कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ। ये आप गोहाना का हिसाब है। तो भाई ये हिसाब भाई ये हिसाब की चिट्ठी आप कहो तो ये हिसाब की चिट्ठी लिख के दिल्ली बड़े बड़े हुक्मरान जिनसे 10 साल लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े हुक्मरान, मैं उनको ये चिट्ठी लिख के भेज दूं कि नहीं भेज दूं? आपसे पूछा तो बात कच्ची तो नहीं रह जाएगी मेरी, बात पूरी करोगे? आपका धन्यवाद, आज इतनी मेहनत करी। और मैं सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना सबका योगदान आज किया। मलिक साहब के नेतृत्व में सबने अपनी जो है बड़े अच्छी तरीके से जो मेहनत करी, बहुत सबको बहुत बधाई। आज के प्रोग्राम की, आज का रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम सुनो। और एक बात है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम कर लिया करो, लेकिन भाई की कड़ तोड़ प्रोग्राम मत करा करो। चलते मेरा जी जानता है भाई, मैं आपको बताऊं, एक भाई बीच में आके भाई जी कौन सा भाई था बोला जी धक्का लग गया, कौन धक्के लग गए जी, कौन सा था? एक था बोला जी धक्का लग गया जी बड़ा भारी। मैं यार जो है ना तो तुम एक के धक्के में बोल रहे हैं ठीक बात है ना? तो रिकॉर्ड तोड़ है। अच्छा यो भी था, एक दूसरा भी था। ये तो फोटो के लिए आया था, फिर पीछे से धक्का धुक्का लग गया। मैं यार यहाँ फोटो बड़ी मुश्किल है। और एक मैं गोहाना के पत्रकारों का भी धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार साथी गोहाना के बचपन से हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और इन्होंने कुछ पीछे आगे, कुछ ऊपर चढ़ गए, कुछ अग्रसेन जो है महाराज के अभी द्वार पे खड़े हैं, सेठ जी खड़े हैं वहाँ। तो इन्होंने हमेशा हमारी बात रखने की कोशिश करी। हालांकि 10 साल की बीजेपी की सरकार में इनको भी वो आज़ादी नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए। ये भी बड़े खुश हो रहे हैं, ये भी इनकी भी सरकार आने जा रही है, बता दो पत्रकारों के लिए। तो ये मैं आप सबका एक बार फिर और बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज गोहाना शहर का माहौल देखकर और आज आपकी भावना देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि गोहाना जिस दिन नतीजा आएगा अक्टूबर 4 बीजेपी और भाई और गोहाना से नतीजा सबसे पहले आपके पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। बहुत आप सबको बधाई। अटवाल साहब का रह गया था, यूथ कांग्रेस का रह गया था, हमारी बहन रितु सैनी, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। रितु सैनी का रह गया था, अमन से रावत बोल दिया था नाम, तू क्यों कर सिफारिश करे यार, नाम बोल दिया था। हाँ, इसका भी व्यापार तलबीर का भी लिया मानना भाई, ये इसलिए नाम जाते नाम और हमारे भाई बहुत से साथी जो मैंने भाई एक आधा जो आदमी इधर आसपास के गोहांडी हल्कों के उनका नाम नहीं लिए मैंने केवल गोहाना हल्के के नाम लिए हैं, तो इस पर बुरा मत मानना भाई। बहुत जुट जाओ सरपंच साहब हमारे, बहुत हम सरपंच साहब को नमन करते हैं भाई, बहुत हमारे भाई। जुट जाओ, लग जाओ, 30 दिन की बात है। किसी के घर आप पहुंचो, किसी के मैं पहुंचूंगा, किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के आप जोड़ूंगा। ये भाई आपस में मेहनत करके भाई बहुत मलिक साहब का, रविंदर का बधाई देते। एक बार अनुज जी प्लीज, एक मिनट। चलो भाई ये भी एक बार बोल देते हैं, अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर और अब की बार। अब भाई जैन साहब आप बताओ, अब माइक बोल गया। जैन साहब इधर आ जाओ। तो अनुज जी 80 साल के, रामधन जी 80 साल की एज में भी बहुत। जैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अनुज जी
और ये मैं बता दूं आपको, ये जो अनुज जैन जी हैं, ये अभी पीछे कांग्रेस टीम को ज्वाइन हुए। ये जो सोनीपत के आरएसएस है, आरएसएस सुना ना, आरएसएस, सोनीपत को बधाई देते हैं। पहला जिला जहां आरएसएस कांग्रेस ज्वाइन हो गई। ये आरएसएस के प्रधान थे सोनीपत जिले के। ये अनुज जैन जी हैं, आरएसएस के प्रधान। मंडी के रामधारी प्रधान जी। और मैं देख रहा था रास्ते में हमारे मातूराम हलवाई की भी दुकान आई, जहाँ पे ये नीरज जी, जहाँ पे शूटिंग हुई। हाँ जी अंकल, अंकल बहुत बहुत आपका जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बहुत बहुत अंकल की बात सुनो भाई। बहुत बहुत अंकल आपका आशीर्वाद, और भाई ये गदा का धन्यवाद। और ये गदा काम आएगी भाई, ये गदा काम आएगी। अपराधी अपराधी और ये एक बार रुको, अपराधी और गैंगस्टर सुन ले भाई, आचार संहिता लागू हो चुकी, इलेक्शन है, 40 दिन का टाइम है। या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो उसके बाद हरियाणा में अपराध को नहीं रहने देंगे, हरियाणा में अपराधी को नहीं रहने देंगे, हरियाणा में गैंगस्टर को नहीं रहने देंगे, हरियाणा में जो हरियाणा के अंदर नशे का कारोबार कर रहे हैं, हरियाणा की पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, इनको हरियाणा में नहीं रहने देंगे। आज ये संकल्प लेते हैं महाराजा अग्रसेन की परछाई पे, ये आज हम संकल्प लेते हैं। अपराध, क्राइम, ऐसे जो गैंगस्टर, जो आज अंडर एज गैंगस्टर शूटर जो बने हुए हैं, ऐसे जो शूटर बने हुए हैं, उन सबको आज हम आखिरी चेतावनी देते हैं। 40 दिन का समय है, हरियाणा में सुख, चैन, शांति और खुशहाली और समृद्धि का राज आएगा। हरियाणा आगे बढ़ेगा, देश में सबसे नंबर 1 हरियाणा कहलाएगा। और एक और हम कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे खिलाड़ियों का बड़ा अपमान किया, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया। मैं बधाई देता हूं हरियाणा खिलाड़ियों को। 6 मेडल आए ओलंपिक में, 5 हरियाणा खिलाड़ी योगदान से 5 मेडल आए। हम गर्व है, क्योंकि 122 करोड़ देश का देश, जब तिरंगा ऊपर जाता है हर देशवासी को सम्मान उसमें बढ़ता है। लेकिन जो सम्मान होना चाहिए वो तो अपमान हुआ इनका, आपने देखा। दुख तो ये भी है कि खेल बजट भी, भारत सरकार का खेल बजट आपने देखा होगा, 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का। 29 राज्यों में हरियाणा सबसे आखिर में, 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आए, और गुजरात को 500 करोड़। हमें गुजरात से द्वेष नहीं है। 20% देश का बजट, खेल का बजट, देश के वैसे बजट में तो आप कुछ दे नहीं रहे, हमसे ले रहे हो। रेल कोच फैक्ट्री ले गए, एयरपोर्ट ले गए, लेकिन कम से कम खेल बजट में थोड़ा बहुत हरियाणा को मिल जाना चाहिए था। वो न्याय संगत होता, देश के लिए होता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो बड़ा अपमान और अन्याय हो रहा है। लेकिन आज हम ये एक संकल्प लेते हैं, जैसे आपको याद होगा ओलंपिक के खेलों में 2012 खेलों के बाद, आपको याद होगा राई में बड़ी जनसभा करके सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया था, आपको याद होगा। हरियाणा की सरकार ने, देश में इतिहास रचा गया था। 2000 याद है कि याद गोहाना में भी करा था, नहीं, वहाँ पे भी राई में भी करा था, सर्दी में राई में बहुत बड़ी जनसभा, और गोहाना भी करा था बड़ी जनसभा का, अपने खिलाड़ियों का सम्मान। तो अब ये जो हमारे सारे खिलाड़ी हैं, बीजेपी ने तो किया नहीं 10 साल तक किसी का सम्मान, केवल किया अपमान। सरकार आपकी बनेगी तो भाई हरियाणा दिवस पे जो है अपने खिलाड़ियों का बड़ी जनसभा के आधार पे सबका मान सम्मान करना है।